कैसे हो दोस्तों। चलिए यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद इस प्रोविजंस को समझते हैं और इसके अंदर हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? गिव आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सीएसआर। Corporate social responsibility refers to the commitment and activities of an organization to meet the expectation of the society on economic, social, environmental performance। अब क्या हुआ, जब कंपनीज हैं हर एक को सीएसआर एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं होती। जो लार्ज कंपनीज हैं, हम आगे आने वाले क्वेश्चन में उसके प्रोविजंस देखेंगे। लार्ज कंपनी इन्होंने किसको बोला है कि आपको अपने प्रॉफिट्स का कुछ एक हिस्सा 2% एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रेसिडिंग 3 ईयर्स का आपको 2% सोशल एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वो सोशल एक्टिविटी गवर्नमेंट ने बताया कि कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करोगे, उसे हम कंसिडर करेंगे। इसके लिए एक अलग से कमेटी भी बनाई जाती है जो प्रॉपर टेक केयर करती है कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, आपने कितना किया और कितना पेंडिंग है। अगर आपने उस पेंडिंग पैसे को विद इन टाइम फ्रेम इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर देती है गवर्नमेंट। तो ये कह रहा है कि सीएसआर रेफर्स टू द कमिटमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो काम ऑर्गेनाइजेशन को करने हैं टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी ऑन इकोनॉमिक, कि मतलब आप कोई काम फ्री में मत करो। सोशल, कि आप किसी चीज का प्राइस ज्यादा चार्ज मत करो। और वो चीज जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो इन्वायरमेंट के लिए हैजार्डियस ना हो, मतलब डिग्रेड ना करे, इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखे। अब CSR consider on assuming that social responsibility as a prerequisite for sustainability in the market in the long run। The arguments offered in favor of CSR। फेवर में क्या बोला इसने कि since business is the creation of a society and use resources which belongs to society। अब ये कह रहे हैं बिजनेस है। बिजनेस क्या है, देखो कोई भी लेट्स सपोज हम टिम्बर वुड का ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो ट्रीज का यूज करते हैं। अब वो ट्रीज कहाँ से सकते हैं, सोसाइटी से। अब उन्होंने सोसाइटी से ट्रीज लिए और साथ में क्या करो, आप नए ट्रीज को ग्रो करो, सोसाइटी पे पैसा लगा दीजिए। तो ये कह रहे हैं बिजनेस है वो सोसाइटी से ही बना है, इसे कि उनको सोसाइटी को रिटर्न में देने का भी एक दायित्व बनता है। The long-term self-interest of a business is fulfilled at its best when business assumes social responsibility। CSR improves the public image of a business। अब कभी ना आप ये चीज नोटिस करना, कई बार जैसे अब मैंने थोड़े टाइम पहले देखा रेलवे स्टेशन पे था, तो वहां पे स्टील की चेयर्स लगी हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था CSR बाय किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की थी। और थोड़े टाइम पहले मैंने दिल्ली में देखा था एक एसी बस ने किसी कॉलेज को दे रखी थी अपनी। उसके ऊपर लिखा हुआ था CSR इनिशिएटिव बाय, वो भी कोई गवर्नमेंट कंपनी की थी। मतलब वो CSR एक्टिविटी के साथ नाम लिखा होता है, आप कभी नोटिस करना, आपको दिखेगा। कंज्यूमर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड। CSR help the workers to understand the needs of a strong trade unions to advance their economic social interest। अब ये कह रहे हैं कि वर्कर्स की भी नीड पूरी हो जाएगी अपनी। अच्छा, अगर लास्ट में कह रहे हैं कि अगर बिजनेसमैन है वो खुद से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनके ऊपर लिटिगेशन का यूज किया जाएगा, गवर्नमेंट पेनल्टीज इंपोज कर देगी। आर्गुमेंट अंगेंस्ट। अंगेंस्ट में कह रहा है कि एक बिजनेसमैन है, उसका काम क्या है, प्रॉफिट कमाना। बट आप उसको कह रहे हो कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं कि पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के अगेंस्ट फैक्टर है। गवर्नमेंट ऑफ लैंड एंड नॉट अ बिजनेस टू गिव सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कह रहा है कि आप सारे काम बिजनेस को दे रहे हो, बिजनेस वाले को आप टैक्स लगा रहे हो, मल्टीपल टैक्सेस। बाद में आप उसको कह रहे हो कि अब भाई अब तो जा सोसाइटी को भी पैसा लगा। तो मतलब हर चीज बिजनेसमैन की कोई ना होती है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आजकल पास ऑन कर रही है। कस्टमर्स विल हैव टू पे हायर प्राइसेस फॉर द नेसेसरी प्रोडक्ट्स। अभी कह रहा है कि CSR एक्टिविटी है। अब बिजनेसमैन को 2% प्रॉफिट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब वो बिजनेसमैन कभी भी अपनी जो भी चीज होता है वो अपनी पॉकेट से पे नहीं करता, तो उसको कंपलसरी करना पड़ता है। अब वो 2% भी क्या करेगा, वो कस्टमर से ही वसूलेगा। तो कस्टमर के प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, राइज हो जाएगा। तो इस तरीके से assumption of social responsibility will hinder the achievement of self interest of businessman। तो उस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो एक चीज देख लेते हैं हम सीधा, हमें डेफिनेशन से पता चलता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बीच में वर्ड क्या ऐड करते हैं, सोशल। बट यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं, ये दोनों वर्ड है, यानी ये ब्रॉडर टर्म होगी। ये एक इसका पार्ट निकल के आ रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी means obligation of a company towards various sections of a society। It is a continuing commitment by a business to achieve ethically and contribute economic development while improving the living standard of workforce as well as local community and society at large।
अभी कह रहा है जो भी काम आप सोसाइटी के लिए करते हो, अपने वर्कर्स के लिए करते हो, और साथ में जहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है उनके आसपास का एरिया आप कभी देखना, उसके अंदर पास आपको एक अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, स्कूल मिलेगा, उसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, वहाँ का रहने का तरीका अच्छा मिलेगा। मतलब नेसेसिटीज वो पूरा जहाँ पे जैसे लेट्स सपोज ये फैक्ट्री का एरिया, तो वो अपने पूरे आसपास के एरिया को अच्छे तरीके से बिल्ड ऑन कर देते हैं। But corporate responsibility refers to the responsibility of company towards its stakeholder, environment, social welfare, and go beyond what may be required by the government regulators or environmental protection groups. अभी कह रहे हैं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कॉर्पोरेट हो गया एक कंपनी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होगी? अपने स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में आपको पता है आपके शेयर होल्डर भी आते हैं, आपके डाटा क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं, जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है आपकी कंपनी के अंदर। इन्वायरमेंटल एंड सोशल वेलफेयर, कई बार क्या होता है कि जैसे कंपनी का कोई प्रोडक्ट डिफॉल्ट निकल गया, उसके कारण किसी कंज्यूमर को हार्म, चोट आ गई, हार्म पहुंच गई, तो साथ में वेरियस ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है कंज्यूमर ग्रुप की, जो आवाज उठाने लग जाती है कि इस प्रोडक्ट को बैन करो, इसको वो करो। तो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ब्रॉडर टर्म है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी कह रहे हैं कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीएसआर एंड कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आप पानी को देख के यूज करिए, ज्यादा पानी आप खराब करोगे, आने वाली जनरेशन को उतनी ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। इसलिए आज ही आप अपने पानी को देख के, जल है तो कल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड्स of the present without compromising on the ability of future generation to meet their own needs. Sustainable development suggests that the meeting the needs of the future depends on how will we balance our social, economic, and environmental objects or needs when making decisions today. अभी कह रहे हैं कि आप कैसे डिसीजन आज ले रहे हो, आपके आज के डिसीजन, क्योंकि आप आज डिसीजन ले रहे हो, आज ही आपके रिसोर्सेज यूज होंगे, तो उन रिसोर्सेज का लेकिन पे तो फ्यूचर जनरेशन को देना पड़ेगा। अगर आपने कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफिल करी, आप पेड़ को काटे जा रहे हो वुड के लिए, अपने फर्नीचर के लिए, बट उसके बदले में आप कोई पेड़ ही नहीं उगाओगे, तो वो किसी ना किसी टाइम पे आके तो पेड़ खत्म ही हो जाएंगे बिल्कुल, ट्रीज। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कॉर्पोरेट इज मीन्स ऑफ कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। अभी कह रहे हैं सीएसआर है, सीएसआर भी एक टाइप की कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी है। When a corporation fulfills its social responsibility, it is well sustained. Thus, CSR is a mechanism to ensure that companies make efforts to achieve sustainable development. अब कैसे होता है? जैसे अब सीएसआर है, सीएसआर के थ्रू पब्लिक में पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो आपकी एक इमेज बिल्ड होगी। उस इमेज के कारण आपकी कॉर्पोरेट है, आपकी कंपनी है, वो लार्ज लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी। अगर मार्केट में चाहे कितना कंपटीशन आ जाए, एक आपकी इमेज बिल्ड हो जाएगी पब्लिक में कि हाँ ये कंपनी है, वो अच्छा क्वालिटी और प्रोडक्ट भी देती है, साथ में सोसाइटी में इन्वेस्ट भी कर रही है। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सीएसआर। सबसे पहले बताया इसने दी एथिकल मॉडल। एथिकल मॉडल में उन्होंने क्या है, कैडबरी ब्रदर्स इन इंग्लैंड एंड टाटा फैमिली इन इंडिया। तो मतलब जब सीएसआर गया, जब कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंदर सीएसआर एक्टिविटी का वो आया है सेक्शन। बट ये दो ग्रुप बताए उन्होंने कि मतलब इंडिया में ये सेक्शन आने से पहले ही ये दो कंपनीज है जो पहले से ही फॉलो करके आ रही है, वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का, आसपास के फैक्ट्री के एरिया का, इन सब चीजों का पहले से ही ध्यान रखते हैं। The passion of Indian industrialists to demonstrate their commitment to social development increased during the independence movement when Mahatma Gandhi developed the notion of trusteeships. The static model. स्टैटिक मॉडल में कह रहे हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया ने क्या अडोप्ट किया? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड में क्या है कि मतलब कुछ सेक्टर है वो प्राइवेट रन करते हैं और कुछ सेक्टर है वो पब्लिक रन करते हैं। अभी कह रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स है वो सर्वाइव करके इन दी वे ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि मतलब कुछ पब्लिक सेक्टर है उन्हें हैवी लॉस हो रहा था, बट गवर्नमेंट ने उसको आने वाले टाइम में प्राइवेट कर दिया। लेकिन कुछ सेक्टर को गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती और उन्होंने बचा भी लिया। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में लगे तो एक गरीब आदमी है वो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो इस कारण उन्हें अपने हाथ में भी रखना पड़ता है गवर्नमेंट में। दी लिबरल मॉडल। लिबरल मॉडल आपको लिबरल वर्ड से समझ आता है कि आप फ्री कर दो सबको। कंपनीज आर सोनली रिस्पॉन्सिबल टू देयर ओनर्स, और ओनर्स का क्या मोटिव होता है कि मतलब मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। दी स्टेक होल्डर मॉडल। स्टेक होल्डर में हमने पढ़ा है कि बहुत आते हैं, आपके शेयर होल्डर आगे, डाटा क्रेडिटर आगे, आपके लोन, आपके जिससे आपने लोन ले रखा है, मतलब जिसका आपकी कंपनी के अंदर जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट लाई करता है।
The model suggests that the company is responsible to all the stakeholders. Citizen campaigns against the irresponsible corporate behavior, along with consumer actions and increasing shareholder pressure, have given rise to the stakeholder model of corporate responsibility. चलिए next question. What are the drivers of CSR which force the corporations to meet corporate social responsibility? अब ग्लोबलाइजेशन, अभी क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण काफी प्रेशर इंक्रीज हो गया था क्योंकि कंपटीशन हो गया था। पहले तो आपकी इंडियन मार्केट, बट अब फॉरेन कंपटीशन भी, तो आपको बहुत सारा कंपटीशन हो गया था। तो अब इसमें स्टैंड आउट करने के लिए, एक अलग इमेज बनाने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने एक सहारा दिया, जिसके कारण आपको एक मजबूरी हो गई थी पैसा इन्वेस्ट करना, साथ में एक आपकी इमेज क्रिएट होने लगी थी। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मतलब जैसे मैंने वो स्टील की चेयर देखी, उस पर किया सर एक्टिविटी और कंपनी का नाम, अब वो कंपनी का नाम बाद में लोगों को दिखेगा तो लोग कभी ना कभी तो उसको सर्च करेंगे वो कंपनी क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो इस तरीके से प्रेशर फ्रॉम इन्वेस्टर, अभी कह रहे हैं इन्वेस्टर है उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने को ज्यादा भागता है जो कंपनी प्रॉफिट्स तो अर्न कर रही है, साथ में वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर रही है। जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही है, ये माना जाता है कि वो कंपनी ज्यादा सस्टेन करेगी। गुड एम्प्लॉयज रिलेशन, इमेज बिल्डिंग आ गई, इंक्रीज इन मार्केट शेयर, लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि मतलब एक लीगल तो है ही है कि आपको 2% करना है। एक तो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है, साथ में आपको पास इमेज बन के आ रही है। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग में जैसे क्या होता है कि आपने क्या करा, अपनी मशीनरी को अपग्रेड कर लिया। पहले आपकी मशीनरी बहुत पोल्यूशन करती थी और आपकी इतनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रही थी, बट अब ज्यादा यूनिट्स में मैन्युफैक्चर हो रही है, बट पोल्यूशन भी कम हो रहा है। रिस्क कवर, रिस्क कवर में हम देख लेते हैं। अभी कह रहे हैं कि एक्सेस, आप सीएसआर एक्टिविटी करते हो तो इन्वायरमेंट का मॉनिटर करते हो कि मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या होता है, आप मॉनिटर करते करते आप कोई एक अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ लो। मॉनिटर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक्सप्लेन द सीएसआर इनिशिएटिव ऑफ एनी टू इंडियन कंपनीज। अब इसमें दो का है, एक तो एबी बिरला ग्रुप, एक टाटा स्टील। अब इसमें बिरला ग्रुप का है इनिशिएटिव, एक तो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट इज it has been contributing to the poor and marginalized people living in and around its plant in India for the last 50 years. मैं देखो, आप कभी भी देख लेना उनके प्लांट्स के आसपास का एरिया काफी आपको डेवलप्ड मिलेगा, और वो उनके सारे प्लांट्स में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, हायर लेवल के हो चाहे मिडिल लेवल के हो, वो सब उनको एक्सेस कर सकते हैं उनकी फैसिलिटीज को। एक तो आपको यहाँ पे मिल गया, ये पुअर के लिए काम कर रहे हैं। एक सेकंड है आगे आपका इनिशिएटिव्स रूरल डेवलपमेंट, एबी बिरला ग्रुप है वो रूरल डेवलपमेंट पर काफी फोकस कर रहे हैं। एक डेवलपमेंट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स डेवलप हेल्पिंग डिसेबल पीपल। और टाटा ग्रुप है, एक तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर काफी ध्यान दे रहा है। सेकंड, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ अंडर प्रिविलेज इन एंड अराउंड जमशेदपुर, क्योंकि जमशेदपुर में के पास इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो ये भी अपने प्लांट के आसपास के एरिया को पूरा डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोविजंस ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हाट आर द गवर्नेंस मैकेनिज्म लेड डाउन बाय द सेक्शन 135 ऑफ एक्ट टू मॉनिटर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्पेंडिंग इन कंपनीज। अब सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैज लेड डाउन वेरियस प्रोविजन। ये किस किस पे एप्लीकेबल होता है? नेट वर्थ ऑफ कंपनी 500 करोड़ और मोर, और turnover of the companies to be 1,000 crore or more, net profit of the company 5 crore or more। आप कभी भी देखते हो कि पहले आप सेक्शन में आप क्या पढ़ते हैं, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी के अंदर, बट इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखाते। इन्होंने सीधा लिख दिया चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। यदि आपकी नेटवर्क 500 करोड़ से ज्यादा हो, टर्नओवर 1,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। Further CSR rules, the provisions of CSR are not applicable to Indian companies, but also applicable to the branch and project offices of foreign companies in India। ये देखो इन्होंने साथ में फॉरेन कंपनीज को भी ले लिया कि जो भी ऑफिसेज इंडिया में है, चाहे इंडियन कंपनी को चाहे फॉरेन वाले को, सीएसआर पूरे इंडिया में जितने भी ऑफिसेज जितनी भी कंपनी रन कर रही है उनको ऊपर लग जाएगा। अच्छा, स्पेंडिंग एटलीस्ट 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट इमीडिएटली प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे लेट्स सपोज आपका 23-24 रन कर रहा है सेशन, तो प्रीसीडिंग का मतलब होता है इसके साथ के, जैसे यहाँ पे आके 22, 23 और ऐसे ही दो और आ जाएंगे प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर ऑन सेशन एक्टिविटीज।
If unable to spend the minimum required expenditure, the company has to give reasons on its board report for non-compliance, and there is no penal provisions are attracted by it. अब इसमें एक्टिविटीज बता दी क्या 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 आप हंगर या पॉवर्टी पे इन्वेस्ट करते हो, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी या एम्पावरिंग वुमेन, चाइल्ड मोरालिटी एंड इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, एंश्योरिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। आप वोकेशनल स्किल्स दे दो, ताकि देखो पहले क्या होता था, सारा काम हाथ से होता था, बट आजकल मशीन का यूज हो रहा है। तो आप जब तक मशीन से उनको सिखाओगे नहीं कैसे चलेगी, कैसे उनको ठीक हो सकता, तो वो कहाँ से अपग्रेड होंगे। सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। इसके अंदर आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाती है अगर आप इन्वेस्ट करते हो। सीएसआर कमेटी, अब इन्होंने एक कमेटी भी बनानी कंपलसरी कर दी। अभी कहते हैं कमेटी में कौन होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन, कंसिस्टिंग ऑफ थ्री। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या, थ्री या और मोर डायरेक्टर्स। द मेंबर ऑफ सीएसआर कमेटी विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। रोल ऑफ सीएसआर कमेटी, कौन कौन सी उन्होंने एक्टिविटीज में इस बार इन्वेस्ट करना है, और अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर किस एक्टिविटी में करना है, किस अमाउंट का करना है, और बाद में अगर वो जितनी अमाउंट नहीं कर पाते उनको प्रॉपर रीजन देने पड़ते हैं। अब report of CSR, the company shall required to incorporate in its board report of annual report of CSR, including the following information: brief outline of the company CSR policy। कि कंपनी की क्या पॉलिसी थी, कंपनी का कितना प्रॉफिट था। सीएसआर कमेटी में आपने जो से वो ऊपर देखा कि 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो वो कौन कौन है, आपने कैसी कॉम्पोजिशन रखी हुई है अपनी। अच्छा, प्रिस्क्राइब सीएसआर एक्सपेंडिचर, आपने एक्सपेंडिचर कितना किया है। चलिए आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम मूव करते हैं। यूनिट नंबर 6, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया। इसके अंदर आपको बताया गया वेरियस कमिटीज, उन कमिटीज की क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई है। सबसे पहले आती है व्हाई वाज नारायण मूर्ति कमेटी फॉर्म, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द नारायण मूर्ति कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसको सेबी ने बनाया था। सेबी इज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन 2002 में। अच्छा, इसकी रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। पर्सन शुड बी एलिजिबल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज लॉन्ग एज द टर्म ऑफ ऑफिस डज नॉट एक्सीड 9 years। अभी कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स 9 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता, बट 9 साल ये नहीं है कि आपने सीधा 9 years के लिए अपॉइंट कर लिया। इन 3 terms of 3 years each रनिंग कंटिन्यूसली, 3 into 3 इसमें होगा अपॉइंट। द एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड बाय द कंपनी themselves। द ऑडिट कमेटी मेंबर्स shall be non executive directors। The audit committee of listed company shall review mandatorily। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगी ऑडिट कमेटी, और ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। एक मैनेजमेंट ने क्या क्या डिसीजंस लिए पूरे साल में। रिस्क मैनेजमेंट, कि कंपनी को क्या क्या रिस्क है, एक्सटर्नल रिस्क और इंटरनल रिस्क, इन सब चीजों का एनालिसिस करेगी। स्टैट्यूटरी ऑडिट लेटर टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, वो भी अपनी रिपोर्ट में देता है कि आपकी कंपनी में मुझे ये कंट्रोल वीक लग रहे हैं, तो वो ऑडिट कमेटी के पास आ जाएंगे, भाई तुम इस कंट्रोल को रिव्यू करो। अपने इंटरनल ऑडिटर को वो देंगे रिपोर्ट, फिर उस कंट्रोल्स के ऊपर वो अपना प्रॉपर जो भी होता है उनके स्टेप्स लेके ठीक कर देंगे। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ये वेरियस है, आप इसको एक बार देख लेना इतने सारे को। एक मैंडेटरी वाले को हम देख लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटीज। ऑडिट कमेटी की अपनी रिस्पांसिबिलिटी को स्ट्रेंथन करना। एटलीस्ट वन मेंबर शुड बी फाइनेंशियल नॉलेजेबल। ये कहते हैं जो कमेटी में एक एक को नॉलेज होनी चाहिए, बट एक है वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उसकी अकाउंटिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ उदय कोटक कमेटी। उदय कोटक कमेटी क्या है, ये कब बनी थी, जून 2017 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर उदय कोटक, द एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन एंड द एमडी ऑफ उदय कोटक महिंद्रा बैंक। ये कमेटी है वो 25 मेंबर्स की बनाई गई थी, और इसको अपनी रिपोर्ट सेबी को सबमिट करनी थी विद इन 4 months। इसको याद रखना, विद इन 4 months इनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी। इसकी क्या क्या इनको रिकमेंडेशन थी, कि मतलब इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उसको इंडिपेंडेंट रखिए, कि कंपनी से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट, क्योंकि जहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट आएगा वो गड़बड़ करने के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे। अच्छा, इंप्रूविंग दी सेफगार्ड एंड डिस्क्लोजर्स पर्टेनिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। आजकल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस पे गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो रही है, उन्होंने इंड AS 24 भी निकाला हुआ है और AS 18 भी है। अच्छा, इश्यूज इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस बाय लिस्टेड कंपनीज, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बोर्ड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस।
एड्रेसिंग द इश्यूज फेस्ड बाय द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को जो भी एड्रेस होता है कि आपको शेयर्स टाइम पे नहीं मिल रहे, आपको डिविडेंड टाइम पे नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर इन्वेस्टर ही नाराज हो गए तो कंपनी कैसे रन करेगी। डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड इश्यूज, एनी मैटर permitted disputes for pertaining to corporate governance in India। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप आते हैं। राइट अ नोट ऑन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नफरा। सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provided that the constitution of NAFRA by the central government to provide for the matters relating to an accounting and auditing। NAFRA वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये नहीं कि NAFRA 2013 में आया, इससे पहले एक नकाज कमेटी थी। कंपनीज एक्ट देखो पहले आपका कौन सा था, कंपनीज एक्ट 1956 रन करता था, बट अब इसको अपडेट करके कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया गया है। आपके जो 1956 है उसके अंदर आपकी कमेटी थी नकाज, उसके पास इतनी पावर नहीं थी। 2013 में इन्होंने नफरा लिया है। ये काफी इनके पास एक टाइप की मतलब एक पावरफुल बॉडी है इंडिया में, और ये आईसीआई के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स मेंटेन कर रखते हैं आईसीआई के मेंबर्स के ऊपर। अभी हम पढ़ेंगे कैसे। कॉम्पोजिशन ऑफ नफरा। चेयरमैन होएगा हु इज अ एनिमेंट पर्सन एंड एक्सपर्टीज इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस लॉ। एक चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन कौन होता है, एक मेन आदमी। तो उसको इन्होंने कहा कि उसको हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। मैक्सिमम 15 मेंबर्स होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव एमसीए का होना चाहिए हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरबीआई होना चाहिए, नॉमिनेटेड हु इज अ मेंबर ऑफ आरबीआई बोर्ड। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी होना चाहिए हु इज इट्स चेयरमैन और अ होल टाइम मेंबर एज इज नॉमिनेटेड बाय द सेबी। A retired Chief Justice of a High Court or a person who had begun a High Court not less than 5 years of nominated by the central government। The President of ICI। अब इसके पावर्स क्या क्या है। इन्वेस्टिगेट्स कर सकती है अगर इसको लगता है, अगर नफरा को खुद लगता है कि इस आईसीआई की इस मेंबर अपनी फर्म में गड़बड़ कर रहा है, तो वो अपने सुओ मोटो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे इस फील्ड में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, गवर्नमेंट नफरा को कहती है, नफरा जाके आईसीआई को रिकमेंड करेगा कि हमें इस पे एक स्टैंडर्ड बना के दो। मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट compliances, oversee the quality of service of professional associated with compliance, equivalent power of civil courts। नफरा में इम्पोज पेनल्टी, अभी करें पेनल्टी है वो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी, और विच कैन एक्शन 5 टाइम ऑफ फीस रिसीव, या क्या हो सकती है नोट लेस देन 10 लाख रुपीज, और विच में एक्सटेंड टू 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ फॉर्म्स। इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, इन्वेस्टिगेटिव कंपनीज करेक्ट क्वालिटी रिव्यू करवा सकते हैं। ये कि आपको जैसे ऑडिट हो गया, ऑडिट होने के बाद भी दोबारा ऑडिट हो जाता है कि क्वालिटी रिव्यू का कि उन्होंने काम कैसा किया है। अच्छा, अगर इनको लगता है कि किसी मेंबर ने कुछ गड़बड़ की है, फ्रॉड किया है आईसीआई के फॉर्म में, तो वो उसको डिबार डिबार का मतलब होता है मतलब निकाल देना आईसीआई के रजिस्टर ऑफ मेंबर से थोड़े टाइम के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है नफरा की। ऑडिटर परफॉर्म्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे में रेगुलेट एंड सब्जेक्ट टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड पोटेंशियल एबिलिटी। तो मतलब ऑडिटर है, अगर वो अपना काम खुद से कर रहे हैं तो ठीक है। अगर अब देखो उनके ऊपर एक नफरा उनके सर पे बिठा दिया, एक हेड बना दिया, अब उनको अपना काम थोड़ा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा कि अगर मैंने कोई काम गलत किया तो मेरे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। फिर अब ये करें कि यूएस में पेकोव है, यूके में एफआरसी है, ऐसे इंडिया में कोई ना कोई हमें रेगुलेटरी बॉडी चाहिए थी, तो हम उसको लेके आना जरूरी होगा था। एस्टेब्लिशिंग अ सेपरेट regulatory officer which is independent of audit professionals। Hello guys, thank you, all the best for your exams।